और एडीएक्स को ट्रेड करने से पहले मैं आपको 2 या 3 रूल्स बताऊँगा जो बहुत ही सिंपल होने वाले हैं एंड उसको स्टूडेंट्स को नोट कर लेना चाहिए। द इंटेंशन इज़ दिस, अगर हमारा एक लॉट बाय हुआ है तो यानी कि अब ये सिक्योरिटी ट्रेंड कर रहा है। दैट इज़ वेयर वी कम टू द टिपिकली जब मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि एक सिक्योरिटी रेंज करने के सिचुएशन में आ रहा है, तो मैं सर, क्या इसका वैल्यू और सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता? अगर आपको 50 एमएम बहुत शार्प लग रहा है, आप बोलोगे मैं 200 एमएम करूँगा, आप कीजिए। बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि हम सभी ट्रेडर्स बस एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी की तलाश में रहते हैं, बट क्या है वो परफेक्ट स्ट्रैटेजी? सर, मेरे हिसाब से वो बहुत सारे सिस्टम्स अच्छे से कंबाइन होके बनती है। बहुत साल टेस्ट होने के बाद निकल के आती है। तो क्या आज हम आपकी कुछ ऐसी चीज़ें जो हम हमारे ट्रेडिंग सिस्टम में ऐड करके हमारा ट्रेडिंग सिस्टम इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि वही सिस्टम बेस्ट सिस्टम बन जाए हमारे लिए? डेफिनेटली कुछ नहीं करने से तो बेटर है कि हम कुछ चीज़ें इंक्लूड करें। रैंडमली सुबह उठ के अपने इम्पल्स पे बाय या सेल करने से बेटर है कि हम कुछ करें। और एडवाइजरी फर्म्स को या एडवाइजर्स को बहुत ज़्यादा पैसा देने से बेटर है कि हम ही वो 2-4 चीज़ें सीख लें, जिससे हम इम्प्रूव कर सकें। आई थिंक दैट शुड बी अ पॉजिटिव टेक अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओवर द इयर्स मैंने कई चीज़ें सीखी हैं एंड आई हैव स्पेंट सिग्निफिकेंट टाइम इवन अनलर्निंग सम थिंग्स व्हिच आर नॉट वेरी यूजफुल फॉर मी, सो आई कैन फोकस ऑन व्हाट इज एसेंशियल। और जब हम सिंपल चीज़ भी करते हैं तो उसमें हमें कितने लेवल तक कितना कॉम्प्लेक्सिटी उसमें इंक्लूड करना है, कितना फाइन ट्यूनिंग उसे करना है, इसमें इंडिविजुअल पर्सनालिटी और इंडिविजुअल अवेयरनेस एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करता है। हैविंग सेड दैट, इन ऑर्डर टू बी अ गुड ट्रेडर, हालांकि यूनिक एलिमेंट्स अलग हो सकते हैं बट एक स्ट्रेटेजिकल एलिमेंट्स ऑलमोस्ट सभी के सेम है। तो आज आई थिंक वी कैन डिस्कस अ फ्यू ऑफ दोस की एलिमेंट्स और उसके लिए व्हाट द ट्रेडर्स विल नीड। तो सबसे पहले व्यूअर्स को ये पता होना चाहिए दैट आई एम बाय नेचर एन इंडिविजुअल हु ट्रेड्स द ट्रेंड। तो अगर मेरे को एब्सेंस ऑफ ट्रेंड दिखता है तो मैं उस सिक्योरिटी को ओमिट कर लेता हूँ। कई बार कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ही फोकस करते हैं, और क्योंकि अगर वो सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी पे फोकस कर रहे हैं तो वो हमेशा ही ट्रेंड करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो कई करेक्ट। बार रेंज भी करेगा। तो टिपिकली जब मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि एक सिक्योरिटी रेंज करने के सिचुएशन में आ रहा है तो मैं उस सिक्योरिटी को ड्रॉप करके एक दूसरा सिक्योरिटी सिलेक्ट करता हूँ। सो हाउ डू वी प्रोसीड विद दिस? तो सबसे पहले द रिक्वायरमेंट इज द एब्सोल्यूट फर्स्ट रिक्वायरमेंट is that the individual must have a trend indicator. ये सबसे पहला एक रिक्वायरमेंट है। और मैंने ऑब्वियसली कोर्सेज में बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात किया है और इन स्ट्रैटेजीज पे सेपरेटली कई घंटे डिस्कस किया है, बट आई विल चूज द ईजिएस्ट, द मोस्ट मैकेनिकल एंड द मोस्ट बेसिक ट्रेंड इंडिकेटर विच इज ऑल्सो, क्योंकि वो ईजी और मैकेनिकल है डज नॉट मीन इट इज लेस इफेक्टिव, इट इज़ वेरी इफेक्टिव। और उसका नाम है एडीएक्स विच इज नोन एज एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। तो सबसे पहले हमें इस इंडिकेटर को फॉलो करना है। नंबर टू, इस इंडिकेटर को फॉलो कहाँ करना है ये हमें क्लियर होना चाहिए। कौन से टाइम फ्रेम पे, यानी कि हम किस इंडिकेटर को कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करने वाले हैं, दिस हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर। करेक्ट। अगर कोई इंडिविजुअल्स 2 3 4 दिनों में एक डिसीजन लेना चाहते हैं, यानी कि हफ्ते में एक डिसीजन लेना चाहते हैं, तो दे कैन यूज दिस इवन इन द आवरली चार्ट। ठीक है, तो जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो वी आर गोइंग टू यूज दिस एडीएक्स ऑन द आवरली चार्ट। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम इसी को ही काम करते हैं। मैं इस टेक्स्ट को एलिमिनेट कर देता हूँ। आप कोई भी सिक्योरिटी ऑफ योर चॉइस लगाइए एंड उसको आवरली में सेट कर दीजिए। तो सर, यहाँ पे हमने कोटक बैंक एज अ सिक्योरिटी ऐड कर दिया है, एंड इसमें अभी मैं एडीएक्स एज अ इंडिकेटर ऐड कर। इंडिकेटर ऐड कर दीजिए। तो फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमने, जैसे आपने एक एडीएक्स का इंडिकेटर लगाया, कोई भी ट्रेड लेने से पहले सबसे पहले जो भी ये वीडियो देखने वाले हैं वो ये इंडिकेटर लगाएंगे ही और उसका डिफॉल्ट सेटिंग ले लेंगे, जो कि यहाँ पे 14 पीरियड का है। करेक्ट। और जैसे ही वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग लेंगे वो एडीएक्स का वैल्यू नोट करेंगे, जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है 13।
और एडीएक्स को ट्रेड करने से पहले मैं आपको 2 या 3 रूल्स बताऊंगा जो बहुत ही सिंपल होने वाले हैं एंड उसको स्टूडेंट्स को नोट कर लेना चाहिए। सबसे पहला रूल ये है कि इफ एडीएक्स is greater than 25, then the trend is existing. That means it implies that the security is trending. ये क्लियर हो गया? और अगर सिक्योरिटी ट्रेंड होगा ओनली देन वी विल बाय ऑप्शंस। ये क्लियर हुआ? वंस अगेन, अगर एडीएक्स का वैल्यू 25 के ऊपर होगा देन इट इम्प्लाइज दैट द सिक्योरिटी इज ट्रेंडिंग, और अगर सिक्योरिटी ट्रेंड होगा सिर्फ तभी हम ऑप्शन बाइंग करेंगे। सर क्या इसका वैल्यू सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा? नहीं, एडीएक्स का फॉर्मूला कंप्लीटली अलग है। इट इज एसेंशियली अ रेशियो, डोंट वरी, दीज वैल्यूज आर यूनिवर्सल, चाहे सिक्योरिटी 1500 का हो या 15,000 का हो या 15 रुपए का हो। एडीएक्स का वैल्यू विल बी इन अ रेंज समवेयर 0 to 100 के लेवल के रेंज के बीच में ही रहेगा। हमें चाहिए अगर एडीएक्स 25 के ऊपर होगा तो वो सिक्योरिटी इंप्लाइज दैट इट इज ट्रेंडिंग एंड देयरफॉर वी विल बाय ऑप्शंस। नंबर 2, इफ एडीएक्स is less than 20, then it implies that the security is not trending. It is not trending. तो एज अ ट्रेंड ट्रेडर तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मैं ट्रेड करूंगा, बट जिनको फिर भी वो सिक्योरिटी ट्रेड करना है, जो जैसे निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, अगर एडीएक्स का वैल्यू लेस देन 20 होगा यानी कि इट इज नॉट ट्रेंडिंग, एट दैट टाइम वी हैव टू राइट द ऑप्शंस। ये भी क्लियर हो गया? यानी कि एक ट्रेंड ट्रेडर तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेगा, सो अ ट्रेंड ट्रेडर विल टेक नो एक्शन। एनए, ट्रेंड ट्रेडर के लिए एनए हो जाएगा। बट अगर एक ट्रेडर है जिसके पास लेटेस्ट से 2 लाख रुपए ट्रेडिंग कैपिटल है और उसका वॉच लिस्ट सिर्फ निफ्टी है, तो चाहे निफ्टी ट्रेंड करे या ट्रेंड ना करे, उसे ट्रेड तो निफ्टी पे ही लेना पड़ेगा। तो ऐसे केस में अगर एडीएक्स 25 के ऊपर होगा वो ऑप्शन बाय करेगा, और अगर एडीएक्स 20 के नीचे जाएगा तो वो ऑप्शन राइट करेगा। एंड देन द लास्ट रूल, if ADX का value is between 20 to 25, then we will not take a trade only. There is no trade. This is the only time when the trader will step out of the market. Okay. ये क्लियर हो गया? ये 3 रूल हमें पहले क्लियर होने चाहिए, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले कोटक का आपको एडीएक्स कितना दिख रहा है? 13, यानी कि ये रूल पे आया, हम्म सेकंड रूल पे आया, कोटक इज ऑन सेकंड हम्म रूल, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे? ऑप्शन बाय करेंगे या सेल राइट, करेंगे? सेल करेंगे। सेल करेंगे। जब हम ऑप्शन सेल करेंगे हम हमेशा रेंज के हाई और लो को सेल करेंगे, हमेशा रेंज के हाई और लो को सेल करेंगे। इसको मैंने डिटेल में अपने चैनल में भी कवर किया है, ऑफ कोर्स अपसर्च क्लब के वीडियोस में भी कवर किया है, स्टूडेंट्स कैन जस्ट चेक इट। बट फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी कैन आई से कि ये इसका रेंज हाई है, एंड कैन आई से कि ये इसका रेंज लो है? यस। ठीक है, ये वैल्यू 2200 है, ये वैल्यू 2120 है, करेक्ट। मैं 2100 ले लूँ जस्ट फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन। चलिए 2120 ले लेते हैं क्योंकि ऑप्शंस में इसका बहुत मैटर करता है। अगर ये एनटीपीसी होगा तो 2 रुपए पे भी बहुत चेंज होता है। तो ये 2120, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 80 पॉइंट का है, यानी कि इसका मिड पॉइंट हो गया 2160। यस, एट 2160 द ट्रेडर विल सेल 2200 कॉल एंड 2120 पुट। क्लियर हो गया? इसका मतलब अगर ये प्राइस यहीं पे ही हवर करता है तो रिपीटेडली वो जो ऑप्शन है 2200 कॉल कभी मनी में नहीं आएगा, 2120 पुट कभी मनी में नहीं आएगा, वो पूरा प्रीमियम देगा। ओके, इज दिस क्लियर? और ये हम कब करेंगे? क्योंकि एडीएक्स का वैल्यू 20 के नीचे। अभी सेम चार्ट को अगर मैं थोड़ा पीछे लेता हूँ, थोड़ा और पीछे जाइए, यहाँ पे जब 25 आने वाला होगा और पीछे जाइए, और पीछे जाइए, स्टॉप यहाँ पे। ठीक है, अभी जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, एक बार मैं ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है, ये रूल स्टूडेंट को नोट कर लेना चाहिए कि एडीएक्स, अभी हम एडीएक्स 25 के ऊपर की बात कर रहे हैं। जब ये ट्रेंड क्लियरली करेगा तो मैं एक बार ये टेक्स्ट हटा देता हूँ सो दैट वी हैव एक्सेस टू द फुल स्क्रीन। अभी नाउ सपोज कीजिए कि ये हमारा डे है, यहाँ पे हमें एडीएक्स 25 के ऊपर दिख रहा है, यानी कि द सिक्योरिटी इज ट्रेंडिंग। अगर एक सिक्योरिटी ट्रेंड करेगा हम दोनों डायरेक्शंस के ट्रेड नहीं लेंगे,
करेक्ट। यानी कि हम कॉल और पुट बाय नहीं करेंगे। इट इज रीजनेबल टू अज्यूम कि ये ट्रेंड अप है, मतलब जब ADX 25 हुआ है ये ऊपर की तरफ पे जाके 25 का हुआ है, इस मूवमेंट के कारण 25 का हुआ, यानी कि ये अप ट्रेंड है। In such a case, the student has only one trade to take, that is to buy the call option. करेक्ट। Is this very clear? यस। अब क्वेश्चन आता है where to buy. अब इधर वापस हमारे पास दो चॉइसेस हैं। सो हमें ये क्लियर हो गया, हमने ADX के क्राइटेरिया डिस्कस कर लिए। 20 और 25 के बीच में आया तो हम तो उसको देख ही नहीं रहे, तो वो क्लोज हो जाएगा, हम तो देख ही नहीं रहे। 20 के नीचे गया तो हमने केस डिस्कस किया है कि रेंज के मिड पॉइंट पे हम रेंज के दोनों एक्सट्रीम कॉल और पुट राइट करने वाले, वेरी सिंपल। 25 के ऊपर अगर आता है, यानी कि अब ये सिक्योरिटी ट्रेंड कर रहा है, दैट इज वेयर वी कम टू द सेकंड पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज कि व्हेन अ सिक्योरिटी इज ट्रेंडिंग, दैट if trending, then moving averages will act as supports. ये क्लियर हुआ आपको? कि जब भी एक सिक्योरिटी ट्रेंड करेगा, सिर्फ उस सर्कमस्टांस में ही मूविंग एवरेज सपोर्ट एक्ट करेगा। अगर वो सिक्योरिटी ट्रेंड नहीं करेगा तो हम मूविंग एवरेज चार्ट पे लगा भी नहीं रहे। जैसे जब हमने पहला केस डिस्कस किया था कि बेस्ड ऑन द क्लोजिंग हम रेंज के मिड पॉइंट पे राइट कर रहे हैं, हमने कोई मूविंग एवरेज नहीं लगा। बट अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका वैल्यू 25 के ऊपर आया है, तो लॉजिकली अब हम अपने मूविंग एवरेजेस लगाएंगे। और यहाँ पे मेरा प्रेफरेंस हैज बीन टू यूज द 20 एंड द 50 मूविंग एवरेज। ये मेरा प्रेफरेंस है। कोई ट्रेडर 5 और 20 यूज करना चाहे, मोस्ट वेलकम। 25 200 यूज करे, मोस्ट, वो उनका है। ओके। मैं अपना प्रेफरेंस यहाँ पे शेयर करूंगा, विच इज 20-50। ठीक है, दिस क्राइटेरिया में अब हम क्या करेंगे, अभी आप 20-50 मूविंग एवरेज लगाइए। यानी कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नो फॉर द स्टूडेंट्स कि अगर ADX 25 के ऊपर नहीं होगा तो आप 20-50 मूविंग एवरेज स्क्रीन पे नहीं लगाएंगे, लगाना ही नहीं है, सही बात। एक काम कीजिए, MA क्रॉस कीजिए, MA क्रॉस करके कोई इंडिकेटर होगा तो ये पहला वाला। ठीक है, इसको हम राइटिंग पे कर लेते हैं। देखिए, ये आपको यहाँ पे क्रॉस ओवर दिख रहा है, ये गोल्डन क्रॉस ओवर है, राइट। छोटा मूविंग एवरेज लंबे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, करेक्ट। यानी कि रीसेंट प्राइस एक्शन इज हायर देन द लॉन्गर प्राइस एक्शन। सो दिस इज अ गोल्डन क्रॉस। मैं यहाँ पे जस्ट मेंशन कर लेता हूँ कि ये गोल्डन क्रॉस है। और हमने विजुअली भी देख के पता है कि ये हम अप देख रहे हैं, बट गोल्डन क्रॉस से हमें पता लग जाएगा कि दिस इज डेफिनेटली अप। अगर सिक्योरिटी ट्रेंड होगा तो हम दो डायरेक्शन का नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन का ट्रेड लेंगे। ओके। इज दिस वेरी क्लियर? यस। अब जब एक बार ये 26 आ गया, अब हम क्या करेंगे, अभी हम वेट करेंगे when it comes to this green line and when it comes to this orange line. This is what we have to do. So कहिए इसको आगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये ग्रीन लाइन का आपका टेस्ट हो गया, ये ग्रीन लाइन पे आया, दिस इज रफली 2000, मतलब 1995 या जो भी एक लेवल है। ये जैसे ही यहाँ पे आएगा हमारा एक्शन क्या होगा, बाय का बाय। और क्लियर हो गया, वी आर गोइंग टू बाय राइट हियर। ठीक है, और किसका वेट कर रहे हैं हम वेट कर रहे हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको, इन सब लाइंस को हटा देता हूँ यहाँ पे। और हम किसका वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं इसके ऑरेंज लाइन के टेस्ट का। तो जब तक ग्रीन और ऑरेंज नहीं होता तब तक हम अपना लॉन्ग ऑर्डर डालते जा रहे हैं सिस्टम में। तो कंटिन्यू कीजिए। तो हमारा बाय ऑब्वियसली यहाँ पे हो गया, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ बना देता हूँ, अभी आप इसको प्रोसीड कीजिए। स्टॉप। हाँ, यहाँ पे अभी देखिए, स्टूडेंट नोट करेंगे, एक बार उसको राइटिंग पे कीजिए। स्टूडेंट्स नोट करेंगे कि यहाँ पे भी ग्रीन लाइन टेस्ट हुआ है, बट क्योंकि हमारा ग्रीन लाइन ऑर्डर ऑलरेडी बाय हो चुका है, हम ग्रीन लाइन का नहीं, हम सिर्फ ऑरेंज लाइन का वेट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि हमें दो ही लॉट लेने हैं, तो पहला तो 20 पीरियड MA पे है, दूसरा 50 पीरियड MA पे आना है। 20 पीरियड MA का बाय हो चुका है, अब हम 50 पीरियड MA का वेट कर रहे हैं। तो क्योंकि वो आया नहीं है, सो वी आर नॉट डूइंग इट येट। ये हालांकि ये क्लियर ब्रीच है, बट क्योंकि ऑलरेडी ये एग्जीक्यूट हुआ है तो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। दैट्स वाई कंटिन्यू कीजिए आगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट को यहाँ पे भी दिखेगा नो बाई आफ्टर द बॉय ऑन 20 पीरियड। एक बार 20 पीरियड का यहाँ पे बाय हो गया, अभी सिर्फ इसका देखना है कि बाय होगा या नहीं होगा। करेक्ट। करिए आगे स्क्रॉल। ये देखिए, ये आपका बाय हुआ है यहाँ पे, एंड देखिए अभी क्या पटाखा है ये। ब्यूटीफुल मूव, ब्यूटीफुल मूव ADX के साथ।
अनफॉर्चुनेटली इधर भी हमारा सेकेंड लाइन नहीं आया, यहाँ पे भी हमारा टेस्ट नहीं हुआ, यहाँ पे हमारा टेस्ट हुआ है, बट यहाँ पे हम देखेंगे कि ADX इज नो लॉन्गर एट 20, सो हम बाय नहीं कर सकते। तो इन अदर वर्ड्स, एज पर अ ट्रेंडिंग सिस्टम, हमारा 20 पीरियड मूविंग एवरेज अभी तक प्रोसेस में चल रहा है, 50 पीरियड एवरेज आया ही नहीं, हमारा सेकेंड लॉट आया ही नहीं। अभी अप्रैल स्टार्ट हो चुका है, यानी कि जो मार्च एक्सपायरी कैच करके क्लोज होके हमने एंड ऑफ एक्सपायरी तक उस पोजीशन को लेके गए, जस्ट बेस्ड ऑन दी आवरली चार्ट। इस चार्ट में जब हमने डिस्कस किया, मैं एक बार ये सारा टेक्स्ट क्लियर कर देता हूँ। इस चार्ट में जब हमने डिस्कस किया, हमने क्या डिस्कस किया? इफ ADX greater than 25, then buy at 20 and 50 MA, ये हमने डिसाइड किया। हमारा सिर्फ 20 ट्रिगर हुआ, 50 हुआ नहीं। बट व्हेन टू लॉट्स आर एग्जीक्यूटेड, आर ट्रिगर्ड, यानी कि हमारा 20 और 50 भी अगर बाय हो जाए, देन SL इक्वल टू 50 MA माइनस 1 आवरली ATR। क्लियर हो गया ये? ओके। यानी कि अभी सपोज कीजिए कि हमारा यहाँ बाय होता, सपोज कीजिए कि हमारा इस पॉइंट पे बाय होता, तो ये वैल्यू आई एम जस्ट गेसिंग कि इट इज 2150। अभी एक इंडिकेटर लगाइए ATR, ये ATR का आपको क्या वैल्यू दिख रहा है? 11। 12 पकड़ ले, हम्म। ठीक है। तो सपोज कीजिए हमारा यहाँ पे बाय होता, यानी कि ADX भी 25 के ऊपर ही होता और एक्सपायरी भी कंटिन्यू हो रहा होता, बट हम तो जानते कि मंथ एंड हो चुका, एक्सपायरी ऑब्वियसली क्लोज हो गया लास्ट थर्सडे को और अभी हम वेडनेसडे में हैं। बट सपोज कीजिए ये बाय होता, तो इस 2135 है जो भी ये लेवल कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, उससे मैं 12 पॉइंट कम करके, यानी कि 2123 पे मेरा SL होता। ओके। स्पॉट लेवल्स पे। इज दिस गेटिंग क्लियर? क्योंकि इस ट्रेड में हमारा एंट्री सिर्फ यहाँ पे हुआ है, विच इज एट 1980, और एक्सपायरी हो गया लास्ट थर्सडे को, जहां पे भी यहाँ पे, विच इज एट 2180, यानी कि एज अ फ्यूचर्स ट्रेडर। लेकिन इसमें आपने कितना माइनस किया? 12 पॉइंट इस पॉइंट से, हमारे लास्ट एंट्री से। सो दिस इज 23, दिस इज 2123। देखिए ये 21 53 है। ओके 2153 है, फिर सॉरी, फिर उसमें ये 2138 हो जाएगा, 2141 हो 41 हो जाएगा, करेक्ट। 2141 हो जाएगा। आई एम सॉरी अबाउट दैट। मैंने बस द इंटेंशन इज दिस, अगर हमारा एक लॉट बाय हुआ है तो देर इज नो SL, हमने सेकंड लॉट के लिए बाय, सेकंड लॉट मींस 20 और 50 का वेट करनी। अगर वो ट्रिगर ही नहीं हुआ है, फिर तो पोजीशन हमारा एक लॉट इन द मनी क्लोज हो चुका है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जैसे हमें यहाँ पे मिला और ये आपका एक्सपायरी यहाँ पे क्लोज भी हो गया वो पोजीशन, करेक्ट। अगर हमारा 20 पीरियड का बाय हुआ है, हम फिर किसी भी और 20 पीरियड के टेस्ट पे कभी भी बाय नहीं कर रहे, हम सिर्फ 50 पीरियड का वेट कर, और वो भी तब होना चाहिए जब ADX भी 25 के ऊपर होना चाहिए। अब ADX 25 के ऊपर है नहीं, तो हमारा ये बाय एक्चुअली हुआ नहीं, बट हमारा SL हमेशा 50 पीरियड से 1 ATR नीचे ट्रेल होता रहेगा ऑलवेज। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी। मेरा आई नो इट कि क्योंकि कई लोगों को ये फ्री में मिल रहा है या उनको लगता है कि दिस इज इतने से थोड़ी ना होता है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ द नंबर वन रीजन दे आर लूजिंग मनी इज क्योंकि वो बिना कुछ किए मार्केट में आ रहे हैं, बिना कुछ करे। सिंपल ADX लगाइए, 25 के ऊपर होगा, 20 पीरियड मूविंग एवरेज पे बाय ऑर्डर छोड़िए, 50 पीरियड के मूविंग एवरेज पे बाय ऑर्डर छोड़िए और अपना काम कीजिए। एंड ऑफ डे देखिए ऑर्डर ट्रिगर हुआ या नहीं ट्रिगर। 50 पीरियड मूविंग एवरेज -1 ATR SL लगा के छोड़ दीजिए एंड अपना डेली लाइफ काम कीजिए। गैप से मत डरिए, जो ट्रेडर्स गैप से डरेंगे वो लाइफ लॉन्ग मार्केट में नौकरी करते रह जाएंगे। मार्केट का सारा मूव गैप से आता है। इंडियन मार्केट सिर्फ 6 घंटे ही चलता है, मेजोरिटी जो 18 घंटे का प्राइस एक्शन है वो आपको सुबह सुबह गैप में दिखता है। तो डोंट हैव दैट अननेसेसरी फियर ऑफ ओवरनाइट गैप्स, वीकेंड गैप्स, वॉलेटिलिटी गैप्स, इवेंट गैप्स, ये सब छोड़ दीजिए। ये ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज हैं, इसे डरिए मत। आप 50 पीरियड -1 ATR SL लगाइए, जिसको बहुत कंजर्वेटिव होना है वो 2 ATR कर दो, वो 3 ATR कर, बट बिना कुछ किए मत आओ। करेक्ट। आई बिलीव दिस इज अ वेरी
बेसिक बट अ वेरी वेरी गुड स्ट्रैटेजी, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि when जब एक बार आपने डिप को कैच कर दिया, आप उसके ऊपर सांप की तरह बैठ चुके हैं ना, वहां से उसको अपना स्ट्रक्चर ऑल्टर करना पड़ेगा टू स्टॉप यू आउट। हम्म और अगर वो ऑल्टर करता है तो सो बी इट, बट अगर वो ऑल्टर नहीं करता है, यू विल कैच लाइक दीज काइंड ऑफ कैंडल्स, which is the difference between a champion trader and a person who's never going to make it. The occurrence of this candle in your direction is the key. So with this very simple presentation, मेरा ऐसा expectation है कि ये वीडियो देखने के बाद, without checking ADX, which should be greater than 25, without noting the 2050 values, moving averages, without knowing the hourly trading range of the security, कोई ट्रेडर मार्केट में नहीं उतरेगा। इतना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद टाइम को मतलब टाइम के साथ आप डेफिनेटली इंप्रूव होंगे, आप बेटर वैल्यूज के साथ काम करेंगे, आप बेटर डिसिप्लिन के साथ, बट इतने से स्टार्ट कीजिए। ओके सो आई होप इससे यूजर्स को क्लियर हो गया। मैं ये क्लियर कर देता हूँ और Yes. टेक्स्ट, अगर आपके कोई डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं। सर लेकिन बहुत बार ऐसा भी होगा कि ATR 25 टच कर दे बट फिर एडीएक्स यस सर ADX 25 टच कर दे एंड उसके बाद वो ट्रेंड ना करे, तो पैसे दे दो मार्केट को उस केस में, तो फिर आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा, यू लॉस्ट मनी। सो सर ऐसे सिस्टम का एक एस्टिमेटेड एक्यूरेसी हम क्या देख सकते हैं? अगर आप इसको आवरली में कर रहे हैं तो आई वुड थिंक दैट ऑन द आवरली चार्ट्स द एक्यूरेसी शुड बी समवेयर अराउंड 25 to 35% ओके on the hourly charts. Daily charts में this will jump to 30 to 40%. Yeah, 40%. Weekly charts में it will jump from 35 to 50%. So I'll just write hourly, daily and weekly. Monthly में तो of course आप फिर invest ही कर रहे हैं, वो तो बहुत ज़्यादा रहेगा। और वो बट याद रखिए, आवरली चार्ट्स में जब ADX 25 के ऊपर आएगा, आपको मिल जाएगा वो स्टॉक 20 आवर में, इस 2-3 दिनों में। डेली में जब ADX आपको 25 के ऊपर मिलेगा, तो 20 डे मूविंग एवरेज पे आने के लिए हो सकता है आपको 3 हफ्ते फिजिकली वेट करना पड़े। इट्स नॉट एवरी डे की दैट स्टॉक विल। तो जो व्यक्ति ये डेली में कर रहा है, तो वो सिर्फ निफ्टी नहीं कर रहा है, वो निफ्टी 50 के सारे कंपोनेंट्स कर रहा है। जो वीकली में कर रहा है, वो सारे 250 स्टॉक फीचर्स कर रहा है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट दोज ट्रेडर्स जिनका 2 लाख के कम कैपिटल है, सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स ही वॉच लिस्ट में है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको आवरली में 2050 पीरियड मूविंग एवरेज के हिसाब से बताया। और यूजुअली जो व्यक्ति निफ्टी 50 के सारे कंपोनेंट्स या निफ्टी 250 के सारे कंपोनेंट्स करेगा, वो इस स्ट्रैटेजी को और बेटर डेवलप करके करेगा। ये हमने इस हिसाब से बताया है कि एक तो ट्रेडर डेफिनेटली जब जब मूव आएगा तो वो बहुत छापेगा, जब मूव नहीं आएगा तो उसमें वो डिसिप्लिन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा कि 1 ATR बिलो 50 MA आई हैव टू लीव। एंड ये डिसिप्लिन जब उसके साइकी का हिस्सा बन जाएगा, तब आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि वो हाईली एजुकेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, CFAs, FRMs, MBA फाइनेंसेस को बीट करेगा सिंपली बाय वर्च्यू ऑफ हिज और हर बिहेवियर इन द मार्केट। हमारा नॉलेज कुछ नहीं, हमें फंडामेंटली कुछ नहीं पता चला कोटक के बारे में, ये जो भी स्टॉक आप लगाते हैं, अगर ये कोटक की जगह कोई और ही स्टॉक होता तो भी मेरा अप्रोच सेम ही होता। ओके तो हमने फंडामेंटली हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला, वी हैव नॉट लर्नड एनीथिंग न्यू, just by virtue of acting at pre-decided points with a clear-cut plan. I am very confident we will beat even much better educated people in the market. In other words, एक अच्छा गाड़ी चलाने के लिए आपके ड्राइवर का मैकेनिकल इंजीनियर होना जरूरी नहीं है, सिर्फ रूल्स फॉलो करे और जहां ब्रेक दबाना वहीं ब्रेक दबाए, जहां एक्सेलरेट करना वहीं करे, सीट बेल्ट पहने, कर्टियस रहे सब लोगों के साथ रोड पे, एंड एवरीवन इज हैप्पी। तो सिमिलरली एक ट्रेडर बनने के लिए आपको, जैसे आपने बोला कि मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ा चुका हूं, तो मेरे को नहीं लगता किसी को स्टैटिस्टिशियन होने की जरूरत है या मैथ्स होने की जरूरत है, या मैं MBA हूं एक्चुअली तो किसी को MBA होने का, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो जाइए, बट जो भी रूल आप फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको 50 MA बहुत शार्प लग रहा है, आप बोलो नहीं मैं 200 MA करूंगा, आप कीजिए। बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि when I have to broadcast it socially to hundreds and thousands of people, I think this is as good a strategy as it gets. ओके करेक्ट। आई होप आपको ये पूरा सिस्टम समझ में आया होगा एंड इनफैक्ट ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में ऐड भी कर सकते हैं, जिससे आप अपने सिस्टम की थोड़ी एक्यूरेसी और बढ़ा सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड बढ़ेगा इससे। बढ़ा सकते हैं एंड एक सिस्टम के साथ ट्रेड करेंगे तो आई थिंक आप सभी एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे अपनी ट्रेडिंग के अंदर
एंड अगर सिंपल रूल्स हैं इसके कि ADX को फॉलो करना है, जब वो रेशो फेवरेबल है, ट्रेंडिंग है बेसिकली 25 के ऊपर है, तभी हमें ट्रेड करना है। एंड जब 20 के नीचे है तो मतलब वो ट्रेंड नहीं कर रहा है, एंड 20 to 25 के बीच में हमें कुछ भी नहीं करना। 20 के नीचे होगा तब हम ऑप्शन राइट करेंगे, यस, हम ऑप्शन राइट करेंगे। रेंज के हाईज और लोस को आइडेंटिफाई करेंगे और उनके ऑप्शन को राइट करेंगे। अगर वो 20 के बीच में आ गया, 20 और 25 के बीच में आ गया, देन वी आर नॉट श्योर कि ये ट्रेंड करेगा कि रेंज करेगा। ओके, इसलिए जो हमारे ओपन पोजीशंस है वो ओपन ही रहेंगे। करेक्ट। उससे पहले हमने जो ओपन पोजीशन क्रिएट हम्म। किया होगा वो ओपन ही रहा होगा उस समय, उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। हम्म। बट अगर हमने स्क्रीन में, जैसे मैंने आज कोई चार्ट खोला, HDFC बैंक खोला और सामने मुझे देखा 22.5, मैं ओपन पोजीशन नहीं करूंगा। ओके, बट अगर मेरा पहले से ही एक ओपन पोजीशन चल रहा आया है तो वो तो ओपन ही रहेगा, उसका एसएल भी ट्रिगर नहीं होगा 22.5 पे, उसका एसएल ट्रिगर होगा जब वो नीचे डिप हो जाएगा, अगर वो ट्रेंडिंग से आ रहा है। सो दैट्स व्हाई आई हैव सेड 20 to 25 डू नॉट टेक द ट्रेड, नहीं तो आपको बहुत सिग्नल्स मिल जाएंगे। तो हमें कुछ नया पोजीशन नहीं ओपन करना, एग्जिस्टिंग तो Yes. जो रन हो रहा है वो रन होता रहेगा। एंड ATR के थ्रू हम हमारा स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो भी 50 MA के उसमें माइनस करेंगे जब 1 ATR जो भी होगा उस टाइम उसकी वैल्यू, तो हमें हमारा स्टॉप लॉस भी मिल जाएगा। काफ़ी डिफाइंड सिस्टम है, अच्छा सिस्टम है, प्लीज़ ट्राई करिए इसे फॉलो करने का अपने ट्रेडिंग सिस्टम के साथ। एंड आपके जो भी रिजल्ट आते हैं प्लीज़ कमेंट में शेयर करिए। एंड अगर आपको ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा हो, सर का पढ़ाने का तरीका बहुत इफेक्टिव लगा हो, तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिधर हमने सर के साथ कई सारी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करी हैं एंड उसके अराउंड कंटेंट क्रिएट किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो वहाँ जाके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं खुद को। एंड तब तक के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कई सारी स्ट्रैटेजीज के बारे में हम बात करते हैं एंड इधर हम कई सारे प्रोफेशनल्स को लेके आते हैं ताकि सबका हम व्यू आपके साथ डिस्कस कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो।